हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी वर्कशीट नंबर 75 एंड हमारा हिंदी सब्जेक्ट रहेगा। हिंदी सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक रहेगा प्रेमचंद के फटे जूते। सो आज की डेट रहेगी हमारी 24 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। सो देखते हैं आज के वर्कशीट में क्या है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तिगत की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादित पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तिगत के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में भी बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सो पढ़ते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। जो हरिशंकर परसाई जी हैं, जो लेखक है, वो प्रेमचंद को कह रहे हैं तुमने तो जूता जो है बड़ी रोब से पहना हुआ है, बड़ी ठाठ से पहना हुआ है। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। मैं जैसे कि मैंने पहन रखा है ना, मतलब फटा हुआ जूता, वो मैं ऐसे नहीं पहन सकता, मुझे शर्म आती है। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँगा, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। लेकिन जैसे कि मैं जो हूँ, लेखक जो है, मैं नहीं, जैसे कि मैं लेखक हूँ, तो फिर जो लेखक हैं वो कभी भी कह रहे हैं कि मैं कभी भी ऐसे फटे जूतों के साथ कभी भी फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा, भले ही मैं पूरे जीवन में ही फ़ोटो ना खिंचवाऊँ। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान में मेरे हौसले पस्त कर देती है। तुम्हारी जो ये मुस्कान है, यानी कि वो एक तो फटे जूते भी पहनते हैं, उनको कोई शर्म नहीं होती कि मैंने फटे जूते पहने हैं, कोई मुझे देख के क्या कहेगा, प्रेमचंद जी को। तो लेकिन वो हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं। क्या मतलब है इसका? जो मुस्कुराते रहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा, कि तुम खुश हो या मतलब दिखाने के लिए कर रहे हो कि मैं खुश हूँ? कौन सी मुस्कान है ये? हाँ, वही मैंने अभी बोला, कौन सी मुस्कान है ये? दिखावी वाली मुस्कान है या असली की मुस्कान है? क्या होरी का गोदान हो गया? ये देखो, गोदान जो है वो प्रेमचंद जी ने लिखी है। क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात आप कहानी पढ़िएगा, उसमें भी उसके लेखक भी प्रेमचंद जी हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये कफन भी एक कहानी है ये, यानी कि यहाँ पे हमें प्रेमचंद की 3 कहानियों के बारे में बताया गया है। पहला है गोदान, दूसरा है पूस की रात और तीसरा है कफन। ओके, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया मेरी जनता के लेखक, क्या बहुत चक्कर काटते रहे? यानी कि फिर वो प्रेमचंद जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि वो जूता आपका कैसे फट गया, क्या तुम पूरे दिन चक्कर ही काटते रह गए, यानी कि घूमते ही रह गए? क्या बनिए के तागादे के बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? यानी कि अगर तुम किसी की तलाश में बार बार घर आते हो, फिर चले जाते हो, फिर आते हो, फिर चले जाते हो, ऐसे करते हो। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। लेकिन अगर तुमने चक्कर लगाया है, लेकिन फिर जूता को फटना तो नहीं चाहिए, बस घिसना चाहिए। कुंभनदास का जूता भी फतेहदार सिकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभरदास है कोई, उनका भी जूता फतेहपुर सिकरी से आने जाने में घिस गया था, लेकिन फटा नहीं था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, फिर उन्हें बहुत पछतावा कि मैंने ऐसा क्यों किया जिससे कि ये जूता घिस गया।
उसने कहा आवत जैत पन्हिए घिस गई बिसर गयो हरिनाम। ओके, ये किसने कहा था? कुंभन दास जी ने। सो इजी क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे? 5 क्वेश्चंस हैं। सो पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप कर लेते हैं। यहीं पे कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? कफन, गोदान, पूस की रात, प्रेमचंद के फटे जूते। कफन मैंने अभी बताया था बच्चों ऊपर कि कफन जो है प्रेमचंद जी से रचित है। गोदान भी प्रेमचंद ने ही रचित की है एंड पूस की रात भी प्रेमचंद जी ने ही लिखी है। सो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते। जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं उसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। सेकंड क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद की फोटो को देखकर क्या प्रश्न पूछता है? सो करते हैं इसका आंसर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो को देखकर क्या प्रश्न पूछते हैं? लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने ऐसे फटे जूते को क्यों खिंचवाया? उनके जूते फटने के क्या कारण हैं? उनकी मुस्कान का क्या कारण है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर। लेखक प्रेमचंद का जूता फटने का क्या कारण सोचते हैं? सो लिखते हैं लेखक प्रेमचंद का जूता फटने का कारण क्या सोचते हैं? लेखक सोचते हैं कि शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद जी मील 2 मील का चक्कर लगाते होंगे जिसके कारण उनका जूता फट गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा चक्कर लगाने से जूते पर क्या प्रभाव पड़ता है? जूता फट जाता है, जूता घिस जाता है, जूता कभी नहीं फटता, इनमें से कोई नहीं। सो इसमें हमारा सही ऑप्शन है जूता घिस जाता है। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। कुंभनदास कौन थे? प्रेमचंद के मित्र, लेखक के मित्र, अपस्छाप के कृष्ण भक्त, कवि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा होगा सही ऑप्शन, इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बच्चों थर्ड वाला। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आपको सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आपको वर्कशीट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आपको कोई ग्रामर का टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।